आपके पूरे 24 घंटे कैसे गुजरने वाले हैं, ये सुबह के पहले 4 घंटे तय करते हैं। अगर आप इस समय का इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, एनर्जी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का लेवल एकदम ऊंचा रहेगा। लोग कहते हैं कि अगर सुबह उठ भी गए, किसी तरह से एक्सरसाइज, अफर्मेशन, मेडिटेशन, योग सब कर लिया, लेकिन जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद इतनी तेज नींद आने लगती है कि न पढ़ने का मन करता है, न काम करने का करता है, तो सिर्फ मन सोने का करता है। आज 10 स्टेप बताएंगे जिससे आपकी सुबह तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपका पूरा दिन, पूरा सप्ताह, पूरा महीना, पूरा साल और पूरा जीवन बदल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 10 स्टेप बहुत ज्यादा आसान है, सब कोई फॉलो कर सकता है। सिर्फ एक चीज मुश्किल है, जो कि है सुबह उठना। अगर आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे तो मॉर्निंग रूटीन कैसे फॉलो कर पाओगे? इसके लिए मैंने आगे एक जुगाड़ लगा दिया है। पहले कुछ समय ये आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको ये आदत सी हो जाएगी। और आखिरी के स्टेप यानी कि स्टेप 9 और स्टेप 10 को फॉलो कर लिया तो जो कंसिस्टेंसी आप फॉलो नहीं कर पाते, कभी सुबह उठ जाते हैं, कभी नहीं उठते, कभी मन करता है, कभी नहीं मन करता है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आइए समझते हैं आसान भाषा में परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठो। अगर मुझे कोई सुबह उठा दे, उसके बाद मुझे नींद न लगे, थका हुआ फील न लगे, ऐसा न लगे कि नींद अधूरी है और बॉडी पूरा एनर्जी से भरा रहे, तो मुझे आप 5 बजे क्या 3 बजे भी उठा दोगे, फिर भी मैं उठ जाऊंगा। आप ऐसा चाहते हो, है ना? लोग कहते हैं कि सुबह उठना अच्छी बात है, हम सुबह उठने के बाद प्रोडक्टिव फील करते हैं, सुबह उठने से फ्रेश फील करते हैं, पर हमारे साथ तो उल्टा होता है। सुबह उठने के बाद हम और ज्यादा आलसी फील करते हैं। इससे अच्छा तो हम लेट से ही उठें, ताकि पूरा दिन तो अच्छा जाए। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम लेट से ही उठें? नहीं, ये कोई समाधान नहीं है। अगर आप सुबह सही में उठना चाहते हो और सुबह उठने को आदत बनाना चाहते हो, तो जो मैं आज रोड मैप दूंगा, अगर उसे आप फॉलो कर लेते हो तो सुबह उठना आपकी आदत बन जाएगा। उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। फटाफट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जल्दी सोने की आदतें। फिजिकल एक्टिविटी, पूरे दिन में कोई सी भी एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। कंटेंट खपत सीमित करें। आप पूरे दिन में जितना ज्यादा कचरा अपने दिमाग में कम घुसाओगे, आपका दिमाग उसे प्रोसेस करने में उतना कम समय लेगा, जिससे आपको जल्दी नींद आएगी। दिन में झपकी सीमित करें। हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमें पूरे दिन में नींद आने लगती है, तब हम सो जाते हैं और सोते हैं तो 2-4 घंटा सो जाते हैं। इससे आपको बचना है। आप छोटी झपकियां, स्मॉल नैप्स ले सकते हो। हल्का डिनर, आपको सोने से पहले हल्का डिनर करना है और सोने और डिनर के बीच कम से कम 2-3 घंटे का गैप हो। सोने के 2-3 घंटे पहले आप डिनर कर लो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हटा दें। सोने से पहले जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हैं, सबको आपको हटा देना है। कमरे को अंधेरा करें। सोने से पहले अपने रूम को जितना हो सके उतना अंधेरा करो। सारे लाइट्स को बंद कर दो, जिससे आपका मेलाटोनिन का स्तर बढ़ेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। अपनी हॉबीज को फॉलो करें। सोने से पहले अपनी हॉबीज को फॉलो करो, जिसमें कोई भी मोबाइल या लैपटॉप ना हो। जैसे आप राइटिंग, जर्नलिंग, डायरी लिखना या फिर कोई भी स्किल को फॉलो कर सकते हो। मेडिटेशन, सोने से पहले मेडिटेशन करके सोएं। सबको नींद बहुत गहरी आने वाली है। अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। सोने से पहले अगली सुबह के लिए टू डू लिस्ट बनाकर सोएं। शावर लें। सोने से पहले जब आप शावर लेते हो तो आपकी नींद की क्वालिटी और ज्यादा बढ़िया हो जाती है, इसलिए सोने से पहले शावर ले सकते हो तो जरूर लें। सोने से पहले जितने भी मनमुटाव या उलझने हैं, सब कुछ सुलझाकर सोएं, क्योंकि कुछ भी ऐसा रहेगा जिससे आपकी नींद खराब हो सकती है। ये सारी चीजें करने के बाद जो मैं रोड मैप दे रहा हूँ, उसे आप फॉलो करना शुरू करो। ये रूटीन आपको 30 दिनों तक फॉलो करना होगा और इस 30 दिनों को मैंने 4 चरणों में बांटा है। पहले चरण में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सोने का समय और उठने का समय फिक्स करना है। आप देर से उठो या फिर जल्दी उठो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप अपना नींद का रूटीन फिक्स करो। उदाहरण के लिए, अगर आप रात के 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक जागते हो, कोई समस्या नहीं। बस इसके बीच में आपको एक टाइम को फिक्स करना है, जिस पर आप अगले 3 दिन तक सो जाओ। मान लीजिए अगर आप 1 बजे टाइम फिक्स करते हो, तो अगले 3 दिन आपको 1 बजे ही सो जाना है। अभी इस वीडियो को बंद करके आप जो टाइम फिक्स किए हो, उस टाइम में अलार्म लगाओ। चरण 2, डे 4 से लेकर डे 10 तक सिर्फ 3 मिनट पहले सोना है। अगर आप 1 बजे सोने का प्लान किए हो, तो आप डे 10 में 12:39 में सो जाओगे। चरण 3, डे 11 से लेकर डे 20 तक 6 मिनट पहले सोना है। अगर आप इस चरण को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेते हो, तो आप डे 20 में 11:39 में सो जाओगे। सबसे मुश्किल चरण है चरण 4।
जब आप पिछले तीनों चरण को कंप्लीट कर लोगे तो मुझे पता है कि ये वाला चरण भी आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको करना क्या है कि डे 21 से लेकर डे 30 तक सिर्फ 9 मिनट पहले सोना है। अगर आप ये भी कर लेते हो तो बधाई हो। अगर आप ये कर लेते हो तो आप जल्दी सो भी जाओगे और जल्दी उठ भी जाओगे। स्टेप 2, अपने दिन की शुरुआत करें। उदाहरण के लिए अगर आप 4 बजे उठते हो तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद अपने बेड में ईश्वर से प्रार्थना करना है। उसके बाद 10 लंबी और गहरी सांस लेना है। इस समय आपको पूरे दिन के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी सांसों में ध्यान लगाना है और नकारात्मक विचार नहीं करना कि कल 11 बजे सोए थे लेकिन नींद 12 बजे आई और 4 बजे नींद खुल गई, सिर्फ 4 घंटे की नींद ली हूँ। ये सब आपको नहीं सोचना है, बस सुबह उठने का आनंद लेना है और ये सारी चीजें आपको बेड में ही करनी है। अभी तक सिर्फ दिन का स्टार्ट किया है। इसके बाद 3 सबसे जरूरी चीजें करनी है जिससे आप स्वस्थ हेल्दी महसूस करोगे, आपको प्रेरणा मोटिवेशन मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करोगे। अपना बिस्तर ठीक करें। इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो में बात किया हूँ। ये सुनने में बहुत आसान लगता है और हाँ, ये आसान है भी, लेकिन ये करने से हमें ये पता लगता है कि हम अपनी लाइफ में कितना ज्यादा स्थिर हैं। इसलिए आपको रोज बेड या फिर बिस्तर को जरूर बनाना है। 1 गिलास पानी। जैसे ही आप अपना बिस्तर बना लो उसके बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है। इसके इतने फायदे हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। फायदे बताना और फायदे करवाना दोनों अलग चीज है। आप ट्राई करो, फिर आप खुद बताना कि इसके कितने फायदे हैं। ओके, तो आपको 1 गिलास पानी खाली पेट में जरूर पीना है, जिससे आपके बॉडी के सारे जहरीले पदार्थ निकल जाएंगे और साथ ही आपको भूख नहीं लगेगी, जिससे कि आप आगे की सारी चीजें कर पाओगे। जैसे ही आप वो 2 चीजें कर लेते हो उसके बाद आपको फ्रेश हो जाना है, जितना फ्रेश फील कर पाओ और साथ ही आपको नींद ना लगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको नींद लगेगी अगर जैसे रोड मैप दिया उसे फॉलो किया तो। स्टेप 3, मेडिटेशन। इसमें भी आपको इसके फायदे के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि मेडिटेशन करना कैसे है। ये शुरू करें तो वीडियो इसी में निकल जाएगा, इसलिए कुछ सरल तकनीकें, सिंपल टेक्निक्स बताता हूँ जिसे आप फॉलो कर पाओ। अभी सबसे पहले ये समझो कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान, आपको किसी एक चीज में ध्यान करना है। अभी आप जीरो थॉट स्टेट में नहीं पहुंच जाओगे, न ही आपका मन पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। ऐसा करना संभव है पर अभी नहीं। सरल चीजें बताता हूं जिससे आप कर पाओ। मेडिटेशन तकनीकें। आवाज सुनो। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे विचार, थॉट्स आने लगते हैं। हम अपनी सांसों में ध्यान देते हैं पर थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान भटक जाता है। नॉर्मल सांस। आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरा जोरों जोरों से सांस लेना है। 2-4 बार हम सांस लेने के बाद फिर हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, फिर आप वैसे करने लगते हो। इसकी जगह आप सामान्य सांस लो और उस पर ध्यान दो। सांस लेने में मत ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो। प्रकृति की आवाज। जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो कोई ऐसी जगह चुनो जहाँ पर शांति हो। आप अपने प्रकृति के साथ बैठ सकते हो। अब मेडिटेशन करने बैठ जाओ तो आपको आवाज सुनने की कोशिश करना है, जैसे चिड़ियों का चहकना और भी प्रकृति के जितने आवाजें। ये सारी चीजों को सुनने में ध्यान दो, क्योंकि तब आपका ध्यान आवाज में रहेगी और तब आप मेडिटेट कर पाओगे। स्टेप 4, एक्सरसाइज। इसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हो या फिर घर में ही कर सकते हो बिना कोई उपकरण के भी। अगर आप रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आप थका हुआ फील नहीं करते हो। आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आने लगती है। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। स्टेप 5, शावर। एक्सरसाइज करने के बाद आपको जरूर से जरूर नहा लेना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हमारे बॉडी से पसीना निकलता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। सो आपको नहा लेना है और नहाना एक झंझट वाला काम है। सुबह सुबह इसको निपटा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काम में कोई रुकावट भी नहीं रहेगी कि बीच में हमको नहाने जाना पड़ेगा। इसलिए सुबह सुबह ही नहा लो, जिससे प्रेरित मोटिवेट भी फील करेंगे। लेकिन अभी तक सब सो रहे हो तो आपको नहीं लगता कि आप उन सबसे आगे हो। स्टेप 6, अध्यात्म। अगर आप अध्यात्म में ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाने वाला। इसके लिए आपको कम से कम 20 मिनट जरूर निकालना है, जिसमें आप पूजा करो या फिर मंत्र का जाप करो या फिर कोई महान शास्त्रों को पढ़ो, जैसे भागवत गीता। स्टेप 7, ब्रेकफास्ट। बस इतनी सारी चीजें करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करने बैठो। इसमें आपको थोड़ा सा आराम मिले, इसलिए आप इस समय मोबाइल को ऑन कर सकते हो, पर ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अभी के लिए कर सकते हो। साथ ही आप 20 मिनट ब्रेकफास्ट के बाद किताब पढ़ना जरूर करो। स्टेप 8, काम शुरू करें। अपना टू डू लिस्ट ओपन करो,
टाइमर स्टार्ट करो और बस शुरू हो जाओ। अगर आप नौकरी करते हो तो काम के लिए निकल जाओ। अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ने बैठ जाओ। घंटों काम करके निपटा लो, फिर देखो कैसा मोटिवेशन मिलेगा। फिर आप इंस्टाग्राम ओपन करके भी रील्स देखने का मन नहीं करेगा। फिर आप सोचोगे कि पूरा दिन अच्छा जा रहा है, अब इस समय को खराब क्यों करें। स्टेप 9, कंसिस्टेंसी चार्ट, और उसको रोजाना अपडेट करो। सारी चीजें आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में घुसनी चाहिए। स्टेप 10, लक्ष्य निर्धारित करें। सुबह उठना है, उठ जाएंगे, लेकिन करें क्या? इसके लिए लक्ष्य बनाओ। जब आपके पास लक्ष्य होगा तब आप और जल्दी उठने का ट्राई करोगे, जिससे आपको और ज्यादा समय मिले। इसलिए लक्ष्य रखो और उस पर काम करो, और हर दिन रात में एक मास्टर प्लान बनाओ अगली सुबह के लिए, जिससे आप सुबह उठ पाओ। अपना रूटीन सुधारो, स्टडी, काम, यूट्यूब सब होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक अंदर से आग लगा देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।